सो गाइस, इस वीडियो में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है। तो यहाँ पे जो है मैं दो इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो कि ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन से रिलेटेड है, स्पेशली जो कि स्टडी वीज़ा को लेकर के है। तो सारी जो अपडेट्स है इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो एंड तक चेक जरूर करना, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए लाइक स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया को लेकर के या फिर किसी भी अदर ओवरसीज एजुकेशन कंट्रीज़ को लेकर के, तो आप जो है वेब की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है और कमेंट में भी हमने पिन कर दिया है। तो आप जाकर की टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस टीम आपको हेल्प करेगी। 1-to-1 फ्री काउंसलिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ के साथ वेब जो तो प्रोग्राम रन कर रहा है, फ्री फ्लाइट प्रोग्राम एंड PTE IELTS एग्जाम फ्री रिफंड, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ज़्यादा डिले नहीं करते, बात करते हैं जो अपडेट आई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान चल रहा है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्लान हमेशा ही इम्प्लीमेंट करने को रह रही है। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा से ही एक कोविड के टाइम से ही काफ़ी सारे रूल्स जो है इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए थे, और उसका मेन पर्पज़ यही था। गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, बट मेन जो पर्पज़ था वो ये था कि जो प्रोसेस है, चाहे इमिग्रेशन का हो चाहे स्टूडेंट वीज़ा का हो, उसको जो है रिफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी जो प्लान चल रहे हैं, जो दोनों ही जो अपडेट में शेयर करने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने वाली है। और जो प्लान कर रहे हैं, जो पाथवे यूज़ करते हैं कि हम तो लाइक पहले जो स्टूडेंट्स करते थे कि विजिटर वीज़ा पे जाएंगे फिर स्टडी वीज़ा में, उसके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन था ऑस्ट्रेलिया का। बट एक और क्रैकडाउन जो है यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, वो है कॉलेजेस के ऊपर। कॉलेजेस ऐसी जिन्हें कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो कह रही है गोस्ट कॉलेजेस। गोस्ट कॉलेजेस यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने जो रिव्यू करी, उसके बाद में मेजर क्रैकडाउन जो आया वो इन कॉलेजेस के ऊपर आया है। रिसेंटली काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन जो है आया है, वो आया है गोस्ट कॉलेजेस जो ऑस्ट्रेलिया में है। उसका रीज़न क्या आया? उसका ये आया है कि जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी नौबत ये आ गई कि उनको बंद होना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि 1 और 2 कॉलेजेस हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अप्रोक्सीमेटली लाइक 3,800 प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर्स के ऊपर जो है ये एक्शन लिया, जो कि लाइक यहाँ पे काफ़ी सारी ऑफर करते हैं कोर्स जो कि लाइक वेट सेक्टर हो गए, जिसे अपन कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाले, या फिर हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। बट इनमें से काफ़ी सारे ऐसे प्रोवाइडर्स जिनमें देखने को ये मिला है कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही है। ये सेम जो सिचुएशन बनी थी कनाडा के अंदर बनी। कनाडा में भी ऐसी काफ़ी सारी कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स को पहले बुला ले रही थी और लाइक कहती थी कि आप हमारे इंटेक में आ जाओ, बहुत सारी सीट्स हैं। जब स्टूडेंट पहुंच जाता है फिर उसके बाद में उनको डेफर करते थे नेक्स्ट इंटेक के लिए। तब तक बच्चा ना तो उसके बाद में स्टडी परमिट होती है, ना क्लासेस चालू होती, ना पार्ट टाइम जॉब कर पाता। 6 to 8 मंथ तक का वेट करना पड़ता, और वहाँ पे इतना पैसा नहीं स्टूडेंट्स के पास में वो अफोर्ड कर सके। सेम ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही सीन था। तो जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हुई है उसके एंगेजमेंट के चक्कर में इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन स्टार्ट कर दिया। जो गोस्ट कॉलेजेस है, ये गोस्ट कॉलेजेस स्टूडेंट को एनरोल करती हैं, बट जो एक्चुअल क्लासेज हैं वो कंडक्ट नहीं करती, और स्टूडेंट को अलाउ कर देती है कि फुल टाइम वर्क करिए आप। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि फेक अटेंडेंस हो गई, और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया, इस तरीके से कि स्टूडेंट जो हैं वर्क कर रहे हैं, जो लीगल आवर्स है उसके अलावा भी वो वर्क कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो कॉलेजेस हैं या फिर इन्होंने इंस्टीट्यूशंस ने उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप काम करिए। बट जो पेमेंट फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा आवर्स जो वर्क कर रहे हैं वो एक कैश इन हैंड वर्क कर रहे हैं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि अगर स्टूडेंट पकड़ा भी जाता है तो डिपोर्टेशन फेस करता है। पर ये चीज़ें बाहर आती नहीं है कि डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब पकड़े जाते हैं फिर ये सारी चीज़ें जो है हाइड कर दी जाती है। ना तो ये कोई इस तरह के इंस्टीट्यूशंस आगे पब्लिश करते हैं, ना गवर्नमेंट की तरफ से सच ऐसी कोई चीज़ आती है। बट हाँ, स्टूडेंट्स को इन चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशन से दूर रहना चाहिए जहाँ पे इसी वे में आपको बोल दिया जाता है कि हाँ इस तरीके से आप आ जाइए। गवर्नमेंट का एक्शन क्या रहा है? गवर्नमेंट ने जो है ऐसे एक्शन लिए हैं, स्ट्रिक्ट मेजर्स जो है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किए हैं, जिनका जो है अराउंड ऐसे काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं जिनको क्लोज कर दिया। फोर्स अब एक तरीके से उनमें एडमिशन ही नहीं हो रहे, बच्चे ही नहीं आ रहे। तो जो एक्शन मेन है वो एक तरीके से ये है कि जो क्रेडिबिलिटी है ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन सिस्टम की, उसको रीस्टोर करना और इंश्योर करना कि जेन्युइन एजुकेशन प्रोवाइडर्स वो हैं कंटिन्यू ऑपरेट में रहें। और इनको एक तरीके से यहाँ पे वार्निंग भी ये मिल गई है कि अगर आप इस तरीके से जेन्युइन वे में एजुकेशन प्रोवाइडर की तरह अगर सर्विस नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो हम आपके ऊपर भी बड़ा एक्शन ले लेंगे। तो राइट, यहाँ पे तो एक चीज़ जो है ये तो इम्प्लीमेंट होने को है, और इससे होगा क्या, स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये पता रहेगा कि जिस इंस्टीट्यूशंस में हम जा रहे हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, अगर उनमें एडमिशन हो रहे
इट मीन्स कि हम एक राइट प्लेस पे जा रहे हैं। इसलिए हमेशा एक राइट गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक अच्छी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लें, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में लें, प्रॉपर गाइडेंस मिले जहाँ पर, तो वहाँ से आपके लिए तो क्या होता है, सीन एक प्रॉपर क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज आपके लिए भी चैलेंज क्रिएट हो सकता है। अब सेकंड जो आई है वो आई है अपडेट मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 के ऊपर। आई मीन यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट को लेकर के प्लान चल रहा है कि जो डायरेक्शन 107 है, मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107, उसको रिप्लेस कर दिया जाए वीज़ा कैपिंग के साथ में। देखिए मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन का है क्या, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे वीज़ा रिफ्यूज़ल फेस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे मेन रीज़न ये निकल करके आ रहा था, जो माइग्रेशन एक्ट है इसके बेसिस पे जो उनको जो रिजेक्शन लेटर मिल रहे थे, इसके चक्कर में हो क्या रहा था कि यहाँ पे ये देखने को मिला था कि वीज़ा ऑफिसर्स के थ्रू वीज़ा रिजेक्ट हो रही थी एप्लीकेशंस के अंदर, और हायर नंबर ऑफ रिजेक्शंस और डिले वीज़ा के अंदर प्रोसेसिंग देखने को मिला है। इम्पैक्ट क्या है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। एजुकेशन मिनिस्टर जैसन क्लेयर ने यहाँ पे ये बताया, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है स्पेशली जो लेवल 2 और लेवल 3 में चली गई, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, और उनमें जो है स्लोअर वीज़ा प्रोसेस देखने को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रायोरिटी। तो यहाँ पे वीज़ा कैंसिलेशन भी इंक्रीज हो गए, स्लोअर वीज़ा प्रोसेस, इवन वीज़ा कैंसिलेशन इंक्रीज। इससे बेटर तो एक चीज़ ये जरूर है कि स्टूडेंट्स अगर इस तरीके की सिचुएशंस में ऑस्ट्रेलिया में नहीं फंसना चाह रहा फॉर राइट नाउ, यूके उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया मेन प्रायोरिटी, आपने पूरा प्लान कर रखा है, इमिग्रेशन प्लान कर रखा है, आपने सारी सब कुछ स्टडी कर रखी है, रिलेटिव्स को छोड़ करके, राइट, रिलेटिव्स आपके लिए यहाँ पे कोई बड़ा इस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करने वाला है। उसके अलावा आप खुद क्या कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर उस सिचुएशन में आप नहीं जा रहे हैं तो यूके आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन यहाँ ये है कि लेवल 1 में जो यूनिवर्सिटीज़ है या फिर ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए स्टूडेंट्स जो है प्रायोरिटी रखते हैं। वी नो कि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ को मैक्सिमम स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं करते, बट फिर भी स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि उनमें हम अप्लाई करें, ये लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई करें, ताकि वो चाहते हैं कि एक पार्ट उनका सिक्योर हो जाए कि हाँ वीज़ा आने के चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाए। बट उसके चक्कर में हो क्या रहा है कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है लेवल 2 और लेवल 3 वाली, उनमें एनरोलमेंट ड्रॉप हो गया और ना तो उनमें कोई स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ये लेकर के आने वाली है। अब देखते हैं किस तरीके से होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाए इसका वीज़ा कैपिंग के साथ। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अनाउंस करने प्लान का कि रिप्लेस कर सकते हैं हम जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 है उसे वीज़ा कैपिंग सिस्टम के साथ में हम कर देते हैं। उसका मेन एम यही है कि जो लेवल क्रिएट करा है तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बराबर वे में फिल्ड हो और स्टूडेंट्स को अलाउ करे कि वो प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर सके बिना किसी डर के, कोई भी फियर ना हो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि यूनिवर्सिटी के लेवल के बेस पे। फिर स्टूडेंट तो इवन ये भी कहते हैं कि लेवल 1 में भी डाल दिया, अभी तक 2 महीने हो गए, हमारा वीज़ा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और अदर कंट्रीज़ में बात करें, लाइक कनाडा के लिए बात करें तो एसडीएस में वीज़ा फाइल हो रही है। एटलीस्ट क्राइटेरिया तो पता है कि एसडीएस में हमारे वीज़ा आने के चांसेस आए हैं। 80 to 90% अप्रूवल रेट है एसडीएस के अंदर, कनाडा के अंदर। यूके के अंदर 95% जो है वीज़ा सक्सेसफुली आते हैं, सिर्फ 5% है जिनके वीज़ा इंटरव्यू होते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी से एक बार वीज़ा हो गया, एक बार स्टूडेंट्स के हाथ में कास आ गया, एटलीस्ट उनका माइंड क्लियर है कि उनका वीज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूके में कितना क्राइटेरिया बन रहा है, कनाडा के अंदर कितना क्राइटेरिया बन रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में कितना बन रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का तो रिफ्यूजल रेट लाइक 50 to 60% तक देखने को मिला है। 40% जो अप्रूवल रेट देखने को मिल रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहीं कनाडा के अंदर लाइक 80% अप्रूवल रेट है, यूके के अंदर लाइक 90 to 95% अप्रूवल रेट है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये एक डिफरेंस आपको खुद को आइडिया लग जाएगा और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी कंट्री डिस्कवर करनी है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एक स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी क्या हो जा रही है कि वीज़ा आ जाए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। एटलीस्ट जिस उसे कोर्स चाहिए वो उसके अफोर्डेबल बजट के अकॉर्डिंग अगर उसे कहीं ऑप्शन मिले तो वो एक ऑप्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ वीज़ा अप्रूवल रेट के चक्कर में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दिया जो कि लाइक उसे कोर्स और उसके मॉड्यूल्स भी उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। और बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं, बैचलर्स करने का प्लान कर रहे हैं, बाकी वेब आपके लिए यहाँ पे आप वेब की गाइडेंस ले सकते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से अपना वीज़ा सिक्योर कर सके, अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन ले सके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के बाद में जॉब के चांसेस इंक्रीज़ हो और अच्छी फील्ड में आप जॉब कर पाएं और अच्छी हाई सैलरी सिक्योर कर पाएं और गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल सके। वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।